गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में आप वेंटिलेशन सब्जेक्ट जो डीजीएमएस के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, गेट के एग्जाम और अन्य सब्सिडरी के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, उसके सिलेबस और जो विगत वर्ष के जो क्वेश्चंस हैं उसको आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो यहां पर आपको सामने दिखाई दे रही है मिश्रा सर माइनिंग क्लास 9308063015 एक कॉन्टेक्ट नंबर है मिश्रा सर माइनिंग क्लास का। और वेंटिलेशन लिखी हुई है एफसीयू भी डीजीएमएस दो सिलेबस अंडर सीएमआर 2017, मतलब कि सीएमआर 2017 के तहत जो डीजीएमएस सिलेबस एफसीयू भी फर्स्ट क्लास कोल अनरिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन का जो सिलेबस दी गई है उसके तहत मैं यहाँ पे 15 पॉइंट्स आपको सामने दिखाई दे रही है, जिसमें कि मैं चैप्टर का नाम पढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी बेल आइकन और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है पहला चैप्टर कंपोजिशन ऑफ माइन एटमॉस्फेयर, उसी तरह से 15 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चैप्टर जो है आपको हीट एंड ह्यूमिडिटी दिखाई दे रही है, लेकिन कंपोजिशन ऑफ माइन एटमॉस्फेयर में आपको 11 पॉइंट्स आपको पढ़नी है फ्रेंड्स। उसके साथ दूसरी चैप्टर जो आपको दिखाई दे रही है हीट एंड ह्यूमिडिटी, जिसमें आपको 11 पॉइंट पढ़नी है। तीसरी चैप्टर जो है एयर फ्लो इन माइन 6 पॉइंट्स दिख रही है आपको। इसके जो कंटेंट्स है उसको मैं स्क्रीन शेयर के तहत बता भी रहा हूं कि और कौन कौन सी पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत। नेचुरल वेंटिलेशन 4 पॉइंट्स है, मैकेनिकल वेंटिलेशन 9 पॉइंट्स है, छठवां चैप्टर वेंटिलेशन प्लानिंग 11 पॉइंट्स है, सातवां चैप्टर एयर बर्न डस्ट है जिसमें 4 पॉइंट्स है, माइन फायर्स 13 पॉइंट्स है, माइन एक्सप्लोजन 4 पॉइंट्स है। यहाँ पर माइन एक्सप्लोजन के बाद 10वां चैप्टर में लिखा हूं क्वायरी एक्सप्लोजन, मतलब ओपन कास्ट माइंस में जो एक्सप्लोजन होती है जो कि डेवलप्ड अंडरग्राउंड है और उसके ऊपर आप उसको डेवलप्ड व्हीलर को कोयले को आप अगर ओपन कास्ट से निकालते हैं तो उसमें भी एक्सप्लोजन होने की चांसेस होती है, जिसके संबंध में डीजीएमएस सर्कुलर दी गई है और आपको उसको सिलेबस के तहत भी पढ़नी है। तो ये जो क्वायरी एक्सप्लोजन है, या 11 चैप्टर में मैं वाटर गैस एक्सप्लोजन जैसे शताब्दी माइंस बीसीसीएल में हुई थी तो वाटर गैस एक्सप्लोजन की बारे में पढ़नी है। 12वां चैप्टर इनंडेशन है जिसमें 8 पॉइंट पढ़नी है। 13वां चैप्टर जो है रिकवरी ऑफ माइंस, जब आपको इनंडेशन हो जाती है उसके चलते खदान बंद हो जाती है या फिर जो है आपका फायर हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, उसके बाद सील करते हैं अपने माइंस को और रिकवरी करते हैं, तो उसके लिए 5 पॉइंट आपको डीजीएमएस सिलेबस में दी गई है। और 14वें चैप्टर में इल्यूमिनेशन है जिसमें कि आपको 4 पॉइंट्स पढ़नी है। इल्यूमिनेशन की प्रकाश वेंटिलेशन के साथ जो है आप प्रकाश कैसे अपने माइंड्स में करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग के तहत। 15वां चैप्टर जो है रिस्क असेसमेंट एंड एनालिसिस, ये जो वेंटिलेशन से संबंधित जो रिस्क होती है उसको एनालिसिस करने का बात की गई है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करने से पहले जो आपके सामने कंपोजिशन ऑफ माइन एटमॉस्फेयर दी गई है, कंपोजिशन ऑफ माइन एटमॉस्फेयर, इसमें मैं बताना चाहता हूं कंपोजिशन ऑफ माइन एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर। तो ये अगर आपकी जो धरती है उसको आप एक पॉइंट के तहत देख लेते हैं, ये पॉइंट है जो कि धरती है और इसके ऊपर में 25 किलोमीटर का मैं एक रेडियस ले लिया, ये एक धागा 25 किलोमीटर का ले लिया और यहां से मैं एक सर्कल ड्रॉ किया। तो ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रही है इस रेडियस में जो आपको एयर मौजूद है उस एयर में जो एयर क्या है, ये एक मिक्सचर है। पहला चीज तो जान लीजिए कि एक मिक्सचर है, ये एक केमिकल कंपाउंड नहीं है। एयर एक मिक्सचर होती है, एक केमिकल कंपाउंड नहीं होती है। और इसमें जो अपने को गैसेस होती है जिसमें हम लोग कहते हैं जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये क्या होती है? डिस्टिलेशन, मैं बता रहा हूं डिस्टिलेशन ये क्या होती है? बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से यहां आप इसको इसके घटकों में तोड़ देते हैं, मतलब अवयवों में तोड़ देते हैं बाई कूलिंग इनकी ठंडा करते हैं। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप इसको कूलिंग करते हैं
तब ये जो है कि कौन कौन सी गैसेस में बदल जाती है, तो यहां पर आप कहते हैं कि 79%, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, मैं 79% मतलब 80% के लगभग मैं इसको जो है कर दिया हूं, तो ये जो है आपको इनटू आपका 79.04% इसमें आपको आ जा रही है। उसके बाद जो है आपको 20.93%, ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रही है, जिसको मैं अगर इसको ब्लू कलर से कर दूं, इसको मैं ब्लू कलर से कर दे रहा हूं, तो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रही है, ये आपका ये किससे अलग हो रहा है, हवा के अंदर से, एयर के अंदर से जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब हवा को आप -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसको ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो ये N2 में बदल जाती है और उसमें आपको 79.0% पर मिलेगी। अब यहां पर आपको जो ये वाली भाग दिखाई दे रही है, जो कि O2 कहलाती है, तो O2 जो है आपको कितना मिलेगी, सभी को जहां तक याद होगा जो वेंटिलेशन पढ़ते हैं, वो 20.93 मिलेगी। कितना मिलेगी, 20.93 मिलेगी। आर्गन एंड अन्य अदर गैसेस जो होती हैं, ये यहां पर आपको मैं लिख दे रहा हूं 0.03%, जिसको CO2 के नाम से CO2 हम लोग कहेंगे, CO2 प्लस आर्गन कहेंगे, जो कि आपका 0.03% के रूप में रहती है। तो यहां पर आप इनको चारों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 10 आपको 100% एयर होगी। तो ये जो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हवा आप अलग करते हैं, जिसका उपयोग अन्य कामों में करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके फायर को एक्सटिंग्यूश में करते हैं, उसी तरह से नाइट्रोजन को अलग करके आप फायर को एक्सटिंग्यूशर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फायर को बुझाने के काम में करते हैं। तो ये इसके अवयव को अलग करने की बात है, लेकिन इस हवा को फेस तक एडिक्वेटली पहुंचाने के लिए आप वेंटिलेशन चैप्टर पढ़ते हैं। मैं अब शेयर कर रहा हूं आपको जो इसके कंटेंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। मैं इसको एग्जैक्ट आपके लोकेशन के अनुसार कर देता हूं ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें मैं पॉइंट आउट करता हूं, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो ऊपर में आपको दिखाई दे रही है वेंटिलेशन FCUV, वेंटिलेशन DGMS सिलेबस CMR 2017। तो इसमें आपको माइन वेंटिलेशन एक्सप्लोजन फायर एंड इनंडेशन, ये चैप्टर का ये जो सब्जेक्ट है, इसका पूरा नाम इस तरह से लेते हैं, जिसमें कंपोजिशन ऑफ माइन एटमोस्फियर आपको दिखाई दे रही है। कंपोजिशन ऑफ माइन एटमोस्फियर में आपको दिखाई दे रहा होगा पहला पॉइंट माइन गैसेस। तो ये जो आपको माइन गैसेस जितनी भी है उसको मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा। जैसे कि माइन गैसेस की ये टेबल मेरे सामने दी हुई है, ये टेबल दी हुई है, तो इस टेबल को मैं एक एक करके बताते जाऊंगा और इसमें जितने भी गैसेस हैं उसको आपको सबको इंक्लूड करके उसमें बताऊंगा फ्रेंड्स। तो यहां पर आप पहला पॉइंट्स देखे जो कि माइन गैसेस की थी। अब दूसरी पॉइंट्स के अंतर्गत जनरेशन, यानी कि माइन गैसेस में ही आपको जनरेशन, उत्पत्ति पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है एंड इफेक्ट, उस गैस का प्रभाव पढ़ना है। सैंपलिंग एंड एनालिसिस ऑफ माइन एयर पढ़नी है, माइन एयर का कैसे सैंपलिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मीथेन कंटेंट क्या होती है, मीथेन ड्रेनेज क्या होती है, मीथेन जो निकालते हैं हम लोग, फ्लेम सेफ्टी लैंप के बारे में पढ़नी है, मिथनोमीटर एंड मल्टी गैस डिटेक्टर के बारे में पढ़नी है, गैस क्रोमेटोग्राफ के बारे में पढ़नी है, मीथेन लेयरिंग पढ़नी है, मॉनिटरिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस पढ़नी है, टेलीमॉनिटरिंग पढ़नी है, कोल बेड मीथेन पढ़ना है, कोल माइन मीथेन पढ़ना है। तो ये 11 पॉइंट्स पहले चैप्टर की हो गई। उसी तरह से ये यहां पर आने के पहले आप यहां पर आ जाइए, हीट एंड ह्यूमिडिटी दी हुई है, आप जूम करके इसको पढ़ सकते हैं, बढ़ा करके देख सकते हैं, जिसमें मेरे कर्सर के साथ आप नजर को यूज कीजिएगा। तो हीट एंड ह्यूमिडिटी में सोर्स ऑफ हीट इन माइंस, जियोथर्मल ग्रेविटी, एक एक पॉइंट को मैं यहां पर सिलेबस के तहत क्लियर करते जाऊंगा फ्रेंड्स। तो ये आपको 3 में तीसरा चैप्टर में एयर फ्लो इन माइंस, चौथे चैप्टर में नेचुरल वेंटिलेशन, पांचवें चैप्टर में मैकेनिकल वेंटिलेशन, छठवें चैप्टर में वेंटिलेशन प्लानिंग, सातवें चैप्टर में एयरबर्न डस्ट, माइन गैसेस, माइन एक्सप्लोजन इन क्वारीज, ओवर डेवलप्ड पिलर्स, वाटर गैस एक्सप्लोजन, इनंडेशन। और इनंडेशन का ये पार्ट बचा हुआ दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में। और 13वां में नंबर में चैप्टर में कहिए रिकवरी ऑफ माइंस आफ्टर एक्सप्लोजन, 14वें चैप्टर में इल्यूमिनेशन, 15वें चैप्टर में आपको रिस्क असेसमेंट एंड एनालिसिस। तो इस तरह से आपने ये सिलेबस की कंटेंट को देखा है, उसको आप
एक एक करके पॉइंट के रूप में नंबरिंग करके रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बात करूं रिकवरी ऑफ मैनेजमेंट तो फायर एंड नेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में 13.1 करिए, 13.2 कीजिए, 13.5 तक इसको करते हुए आप अपने नोट्स में इसको पहले कंटेंट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर 1, ये द कंपोनेंट ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय कूलिंग इट अबाउट आफ्टर विच वेरियस कंपोनेंट आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये किसी न किसी ईयर में पूछी हुई है। जैसा कि यहाँ पर राइट साइड में दिखाई दे रहा है डीजी देशमुख साहब की प्रथम पेज का ये आपको कट पेज दिखाई दे रही है FCUB 2020 का 1 नंबर, जो कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पूछी गई थी। लेकिन -196 डिग्री सेंटीग्रेड बी नंबर तो दी हुई है, आप जैसे इसको टिक लगाइएगा गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको और ऑप्शन 77 डिग्री केल्विन और -77 केल्विन ये भी दी हुई है। आप जब देखिएगा तो जो -196 डिग्री को आप जब चेंज करते हैं कौन से फॉर्मूला से, केल्विन को सेल्सियस में 273 प्लस सी, जो फॉर्मूला मैं पहले भी बताया था, तो इसमें के बराबर 273 प्लस सी के तहत जब आप सी की वैल्यू -196 रखते हैं तो ये जो वैल्यू आती है क्या आती है, ये 77 केल्विन आती है। तो 77 केल्विन और यहां पर -196 यानी कि ई नंबर आंसर को टिक लगाएंगे फ्रेंड्स। उसी तरह से सेंटीग्रेड को कभी फ़ारेनहाइट में बदलने की भी आपको मौका मिलेगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के दौरान। तो C/5 बराबर F-32/9 F-32/9 से निकालते हैं। तो यहां पर आपको रिटर्न एयर का जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया है, जैसे मैं बोर्ड में बताया बाय वॉल्यूम बाय परसेंटेज 20.93, 79.04 और 0.03%। तो ये मिलकर के 100% होते हैं, जो कि बाय वेट को भी ध्यान में रखनी है और साथ में आपको बाय वॉल्यूम का रिटर्न ईयर जो खदान से निकलती है उसको भी याद रखनी है फ्रेंड। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है कंटेंट्स, इसको तो हम लोग देखेंगे ही। साथ ही यहाँ पर जो मिसा सर माइनिंग क्लास में न्यू बैच स्टार्ट हुई है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मिसा सर माइनिंग क्लास फ्रॉम 2/1/2025 से। कॉन्टैक्ट नंबर 9308063015 इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लास वीडियो आपको क्लास के बाद भी अवेलेबल रहेगी। विनिंग एंड वर्किंग का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 PM to 8 PM के बीच में, वेंटिलेशन का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 8 PM to 10 PM के बीच में, लेजिस्लेशन का मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 6 PM to 8 PM के बीच में, ओवरमैन मशीनरी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 6 AM to 8 AM एंड 8 PM to 10 PM के बीच में। इसमें DGMS की सर्कुलर की एवरी पॉइंट्स क्लियर की जाएगी, साथ ही जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए जाएंगे। तो यहां पर आपको दिखाई दे रही है कंपोजिशन ऑफ माइन एटमॉस्फेयर, जो कि सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे हर पॉइंट्स के साथ, उसके जो रिलेटेड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपको कंपोजिशन माइन एफेयर में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाती है उसके तहत इसको हम लोग पढ़ते हैं और उसकी परमिसिबल लिमिट पढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग इस टेबल के तहत पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आई हुई हैं उसके सिलेबस के साथ जो है पढ़ते चलेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, मिसा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन नहीं दबाना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, अगले टॉपिक अगले सिलेबस को लेते हुए आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स। थैंक यू।